Hello everyone, welcome to my channel Wheel of Fortune 1111. Wish you all a very happy मकर संक्रांति. आज की रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी. ओके और आज हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, जो इंसान आपके दिल में है, उनका अगला कदम आपके लिए क्या पॉसिबल हो सकता है. ठीक है, इसमें हम करंट फीलिंग्स वगैरह चेक तो कर ही लेंगे, लेकिन खास करके फोकस करेंगे कि उनका अगला कदम आपके रिश्ते के लिए क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, कुछ करेंगे भी या नहीं, ये भी हम देखेंगे. अगर आप अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं तो इस रीडिंग के बाद आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिल जाएगा कि आपको कैसे एक्सपेक्टेशंस रखने चाहिए, या कैसे सोच विचार रखनी चाहिए, या क्या उम्मीद लगानी चाहिए अपने पर्सन से. ठीक है, एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है. आप सब इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो. और पेड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग या फिर कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन अगर आपको करवाना है, अपने निजी क्वेश्चन सवालों के जवाब आपको चाहिए, तो उसके लिए आप ज़रूर स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आज ही जाके अपनी स्लॉट्स बुक करवा सकते हैं. साथ ही एनर्जाइज प्रोडक्ट्स जैसे कि जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स और मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट भी थ्रू व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे दिख रही है उसमें होगी. और अगर आप टैरो क्लासेस में ज्वाइन करना चाहते हैं, घर बैठे एडवांस लेवल पे टैरो कार्ड रीडिंग, टैरो कार्ड प्रेडिक्शन सीखना चाहते हैं, तो भी आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके एनरोल कर सकते हो. न्यू बैच बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है. ऑलरेडी एनरोलमेंट बहुत सारे स्टूडेंट्स की हो चुकी है. तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं. जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिएगा. ओके, लेट्स सी. ओके, देख लेते हैं कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उनका अगला कदम, उनकी वर्तमान की भावनाएं, सब कुछ आज इस कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू जानते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. ओके, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन के अंदर की इंटेंशन है कि वो कुछ इनिशिएट करें, कुछ आगे बढ़ाने के लिए रिश्ते को एफर्ट डालें. ठीक है, तो पहले से इनके अंदर की एनर्जी दिख रही है कि दिस पर्सन वांट्स टू वर्क इन दिस कनेक्शन. ऐसा नहीं है कि ये जानबूझ के नहीं करना चाहते इस रिश्ते पे काम, या इस रिश्ते पे अवेलेबल नहीं रहना चाहते हैं, या फिर सरेंडर कर चुके हैं, भगवान के भरोसे में छोड़ चुके हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है. मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कोशिश ये ज़रूर पहले से ही करना चाह रहे हैं कि वो कुछ करें तो कुछ बात बने, तो आगे बढ़े चीज़ें. बट उनको कहीं ना कहीं अभी तक जो है समझ नहीं आ पाया था कि जो एफ़र्ट्स वो डालना चाहते हैं उन्हें किस तरीके से डालना चाहिए. पहले उनको ऐसा लगता था कि हम ये एफ़र्ट डालेंगे बट शायद हमें फेलियर नज़र आएगा, या हमारा काम नहीं बनेगा, या फिर मैं जितना कर सकता हूँ या कर सकती हूँ उतना इस रिश्ते के लिए इनफ नहीं है. कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उन्हें अपने ही पोटेंशियल पे डाउट्स था. ठीक है, कन्फ्यूजन था कि उनके तरफ से कुछ भी अगर वो मेहनत करने की कोशिश करते हैं तो वो वर्क करेगा या नहीं. ठीक है, और यही सोच के वो एफ़र्ट्स डालते नहीं थे. ठीक है, उनको ऐसा लगता था कि आज कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आज छोड़ देते हैं, कल कर लेंगे. फिर कल आता था तो इस तरीके से वो प्रोक्रेस्टिनेट करते चले गए कि उन्हें एफ़र्ट्स डालना है, लेकिन कब, कल, परसों, उसके बाद. और ऐसे करते करते कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच की डिस्टेंस, आप दोनों के बीच की टॉक्सिसिटी, या फिर आप दोनों के बीच की जो इमोशंस हैं वो कम हुई. ठीक है, टॉक्सिसिटी बढ़ गई, डिस्टेंस बढ़ गया. तो इनको ऐसा लग रहा है कि इससे बेटर तो यही होता कि वो बिना सोचे समझे, बिना प्रोकास्टिनेट किए, बिना डाउट किए ही एफर्ट्स डाल देते. एटलीस्ट उनका जो इमेज है जो आपके प्रति बना है वो ख़राब नहीं होता. एटलीस्ट अगर वो इस रिश्ते पे काम करके भी असफल होते तब भी आपके मन में ये रहता कि चलो ठीक है, इस इंसान ने मेरे साथ रहने के लिए कोशिश एटलीस्ट की थी. बट वो जगह भी वो बना नहीं पाए आपके दिल में. उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना इमेज बहुत बिगाड़ लिया है आपके पास, और आपको ऐसा लगता है कि ये किसी भी चीज़ के लिए
डिज़र्विंग नहीं है, ठीक है, ना ये प्यार डिज़र्व करते हैं, ना इज्जत डिज़र्व करते हैं, ना आपको डिज़र्व करते हैं। तो उनको ऐसा लगता है मन ही मन कि शायद अब आप उन्हें हेट करने लगे हो, ठीक है, क्योंकि उन्होंने समय पे जो है कुछ भी एफर्ट्स नहीं डाला आपके रिश्ते को लेके जब जब आपने चाहा, ठीक है। तो उनकी जो एक डीले करने वाली एनर्जी है वो कहीं ना कहीं उन्हीं पे भारी पड़ चुकी है, इसका एहसास उन्हें कहीं ना कहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उदास यहाँ पर जो है आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यस, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि एक उदासी मन में है, ठीक है, पछतावा है कि इतना कुछ सोचने के बाद भी सिचुएशन हम दोनों के बीच में ज़्यादा ही ख़राब हुई, ठीक है। तो शायद अगर मैं बिना सोचे चीज़ों को कर लेता तो शायद इससे तो बेटर ही स्टेज में हम दोनों होते, ठीक है। इतना बुरा, इतना दूरियां तो नहीं बनी रहती, इतना बुरा तो नहीं हो रहा होता। तो आपके पर्सन अब चाह रहे हैं कि वो सारे डाउट्स, कन्फ्यूजन्स को छोड़ दें और अभी तक पहले से वो जो करना चाह रहे हैं वो ये कर दें, क्योंकि अब उनका ऐसा लग रहा है कि इनको भविष्य के बारे में टेंशन नहीं लेना चाहिए, बल्कि अपने काबिलियत पे, अपने पोटेंशियल पे विश्वास करना चाहिए कि अगर ये चाहे तो ये कर सकते हैं। और उसी के बलबूते पे ये इंसान अब चाह रहे हैं कि वो एफ़र्ट्स डालें ताकि आप दोनों का बीच का जो कनेक्शन है, जो जिसमें प्यार है, सब है, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है, जिसमें स्ट्रेंथ की कमी है, जिसमें ट्रस्ट की कमी है, वो बिल्ड हो, ठीक है। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि जब आप दोनों का कनेक्शन स्टेबल हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली आप दोनों एक दूसरे को माफ़ भी कर पाओगे, एक दूसरे को लेके आप दोनों की इमेज फिर से चेंज होगी, आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट भी कर लोगे और आप दोनों को पास्ट की चीज़ें हॉन्ट नहीं करेगी, जो हो सकता है अभी करती हो, आपको भी उनको भी। तो उनको ऐसा लग रहा है कि एक ही रास्ता है इस रिश्ते को भी सही करना और अपने एनर्जेटिकल एंड मेंटल एंड इमोशनल स्टेट को भी सही करना, और वो है मैंने जो एफ़र्ट्स देने के बारे में सोचा है आज तक, उसे बस कर देना है, बिना ये सोचे कि उसका रिज़ल्ट क्या आ सकता है। फेलियर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, ना ही नेगेटिव होना है, ठीक है। और मुझे अपने कैपेबिलिटीज़ पे विश्वास रखना है और ज़रूर सक्सीड होऊंगा मैं या होऊंगी मैं कि हम दोनों फिर से एक न्यू स्टार्ट कर पाएंगे। और ये इंसान अगर मुझसे नाराज़ है या मुझे गलत मानती है तो इनके भी इमेज को मैं फिर से चेंज कर पाऊँगा और इनके तोड़े हुए दिल को मैं फिर से जोड़ पाऊँगा और हम दोनों एक न्यू बिगनिंग कर पाएंगे। सो ये माइंडसेट आपके पर्सन की चलती हुई यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। सो नेक्स्ट मूव देखिए, ये इंसान बहुत कुछ करना चाहते थे, बहुत पहले से इनके दिलो दिमाग में है कि इन्हें क्या करना है, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि इनको कोई प्लानिंग्स की नए तरीके से स्ट्रैटेजीज बनाने की ज़रूरत है, ठीक है, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो ये इंसान बस अब जो है अपना प्रपोजल रखने वाले हैं, आपकी तरफ आ ही रहे हैं। और इनका प्रपोजल किसी भी तरीके से स्टार्ट हो सकता है, एक सिंपल कॉल से हो सकता है, एक मैसेज से हो सकता है, मिलने आ सकते हैं, ठीक है। बट इनका नेक्स्ट मूव में माइंडसेट यही होगा कि उन्हें आप दोनों के कनेक्शन को स्ट्रेंथन करना है, स्ट्रॉन्ग करना है पहले से, ठीक है। उनको ऐसा है कि चाहे आप दोनों के बीच में कितना भी बड़ा केस हो गया हो या ब्रेकअप भी हो गया हो, लेकिन उनको एक चीज़ पता है कि रिश्ता अभी भी वहीं का वही है। भले ही फिजिकल टर्म्स में आप दोनों अलग रह रहे हो या एक दूसरे को बोल दिया हो कि नहीं रहना तुम्हारे साथ, बट दिल से दिल का कनेक्टिविटी जो है वो आज भी है, ठीक है, उसमें 10% भी वो कम नहीं हुआ है, ठीक है। तो उनको पता है कि कनेक्शन वही है, बट उसको फिजिकल वर्ल्ड में जो है स्ट्रॉन्ग करना होगा। और स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है उन्हें ज़्यादा प्यार डालना है, अवेलेबिलिटी डालनी है, नरिशमेंट डालना है, एंड उसे वो डालने के लिए अब रेडी है, क्योंकि वो बहुत पहले से ही इस रिश्ते पे काम करना चाहते थे। ये कभी नहीं चाहते थे कि ये टाइम पास करके आपको छोड़ दें या ये ऐसे ही फ्लो में जिए आपके साथ। इनकी माइंडसेट थी सीरियस वाली, उस चीज़ को वो अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए या परस्यू नहीं कर पाए अपनी इच्छाओं को, बिकॉज ऑफ मेनी रीजन्स, या फिर मैं कह लूँ कि कन्फ्यूजन था, डाउट्स था। तो दे वे टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड। बट अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि नो, मैं इसे सजा सकता हूँ, आई हैव द पोटेंशियल कि मैं एक रिश्ते को सजाऊँ, मैं एक रिश्ते में प्यार डालूँ, मुझे प्यार करना आता है, मुझे प्यार लेना भी आता है, प्यार देना भी आता है। तो मुझे अब इस टाइम को, इस समय को जहाँ पे मैं फिर से वो आत्मविश्वास अपने अंदर महसूस कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, इसे मुझे गंवाना नहीं है। इस टाइम को मुझे अब यूटिलाइज़ करना है, इस टाइम को मुझे इस तरीके से यूटिलाइज़ करना है कि हम दोनों की प्यार की जीत हो। सो ये इंसान लिटरली शपथ लेते हुए, अपने आप से प्रॉमिस करते हुए, ठीक है, मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। एंड दे आर वेरी श्योर अबाउट यू कि उन्हें अब आपके पास आके इस कनेक्शन के बॉन्ड को गहरा करना ही है, नो मैटर वॉट, ठीक है। सो दिस पर्सन इज़ कमिंग रियली सून। आप कभी भी अनएक्सपेक्टेडली किसी भी वक्त, इस वीडियो को देखते वक्त भी आप इस इंसान की तरफ से मैसेज कॉल रिसीव कर सकते हैं अभी, ठीक है।
या कभी भी आप कर सकते हो, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, बट दिस पर्सन विल डेफिनेटली पुट एफर्ट्स वेरी वेरी सून। ये चीज़ आप ज़रूर समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सबके साथ अलग अलग रेजोनेट होंगी, तो बस ये चीज़ यहाँ दिख रही है। सो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है। इस कैंडल को मैं साइड में करती हूँ, ठीक है, बाकी और भी कार्ड्स वगैरह देखते हैं। देख लेंगे कुछ और कार्ड्स वगैरह देखेंगे। ओके, इसे ऊपर करते हैं, लेट्स सी, लेट्स सी। वी हैव यू वरी सो मच। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस इंसान को एक चीज़ लगता है कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हो या बहुत सेंसिटिव हो। आप बहुत सारी चीज़ों को ना बहुत मतलब गहराई में जाके सोचने लगते हो, जिसके चलते आपको बहुत चिंता होने लगती है। तो उनको ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन को भी लेके ना आपने बहुत ओवरथिंक कर करके टेंशन पाला हुआ है और इस इंसान को भी गलत सोचा हुआ है और बहुत ज़्यादा वरीड भी आप रहते हो। तो वो आपको बताना चाहते हैं कि इतना वरी भी आपको नहीं रहना चाहिए, बल्कि आपको अपने प्यार पे विश्वास करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो भले आपके लिए कुछ एफर्ट डालते हो या ना डालते हो, लेकिन वो एक विश्वास को आज तक भी कायम रखते हैं। और ये चीज़ है कि उन्हें पता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो। तो उनकी हाइर सेल्फ आपको बताना चाहती है कि आप भी चिंता मत किया करो, विश्वास किया करो, फेथ रखा करो, ठीक है, कॉन्फिडेंट रहा करो अपने सिचुएशंस को लेके, अपने फीलिंग्स को लेके, अपने डिज़ायर्स को लेके, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की हायर सेल्फ की तरफ से एक गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है। कैन वी वर्क दिस आउट। तो डेफिनेटली वो इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, इवन इफ़ यू आर सेपरेटेड। ये चाहते हैं कि फिर से एक अपॉर्चुनिटी एटलीस्ट मिले कि आप दोनों म्यूचुअली डिसाइड कर पाओ कि क्या आप दोनों को फिर से एक नया स्टार्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज दिस पर्सन इज़ रियली इंटरेस्टेड इन यू एंड डेफिनेटली उनका मन नहीं है कि वो आपसे अलग हो जाएं और लाइफ में मूव ऑन करें, ठीक है। तो इट इज़ वेरी श्योर, ये तो दिख ही रहा है यहाँ पे, यू डिज़र्व द बेस्ट। तो ये जानते हैं कि आप बेस्ट चीज़ डिज़र्व करते हो और उसका 10% भी आपको दे नहीं पाया, तो नाउ दे वॉन्ट टू गिव यू एवरीथिंग यू डिज़र्व। आई वॉन्ट यू टू इन्जॉय योर लाइफ एंड वो चाहते हैं कि आप खुश रहो लाइफ में, बिकॉज उन्होंने कहीं ना कहीं देखा है कि आप पहले जो जॉयफुल थे, जॉली नेचर के थे, आप कहीं ना कहीं बहुत सीरियस हो गए हैं, बहुत पॉइज्ड हो गए हैं, बहुत चुप से हो गए हैं, सैबोटेज कर लिया आपने अपने आप को। तो वो नहीं चाहते थे कभी आपको इस तरीके से देखना या इस तरीके से बदलना। तो वो चाहते हैं कि आप दिल खोल के जियो एंड वो अब योगदान देंगे ताकि वो आपके उस जॉली नेचर को फिर से लौटा पाए, फिर से आपके लाइफ को खुशहाल बना पाए, ठीक है। तो यही सब उनके माइंड सेट में चल रहा है। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए, ओके। और मैंने आप लोगों को बहुत बार बता दिया है, फिर भी बता देती हूँ, ठीक है। लव रिंग या एनर्जाइज्ड क्रिस्टल ब्रेसलेट्स अगर आपको चाहिए, या रिंग मैं बस दिखा रही हूँ, करियर के लिए, मनी के लिए भी रिंग अवेलेबल है। एंटी टार्निश में एडजस्टेबल रिंग है, किसी भी जेंडर के लोग इसे पहन सकते हैं। और ये है मनी मैग्नेट ब्रेसलेट, ये है लव लाइफ के लिए ब्रेसलेट्स। तो कोई भी एनर्जाइज क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स प्रोडक्ट्स चाहिए आपको आपके प्रॉब्लम्स है, विशेज़ के अकॉर्डिंगली, बट आपको पता नहीं है कि कौन सा वाला आपके लिए बेस्ट होगा, तो ज़रूर आप स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके ऑर्डर प्लेस करवा सकते हो। परफेक्ट क्रिस्टल जेमस्टोन आपके डिटेल्स के अकॉर्डिंगली, आपके इश्यूज़ के अकॉर्डिंगली आपको दी जाएगी, विच विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है, आप ज़रूर इसे वेयर करके देख सकते हो, इवन इफ़ यू डोंट बिलीव इन सच थिंग्स, ओके। तो एक बार ट्राई आप करके देख सकते हैं। एंड इसके अलावा भी मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स वगैरह अवेलेबल है, एनर्जाइज्ड मैनिफेस्टेशन रिलेटेड बाथ सॉल्ट, ठीक है, एक्टिवेटेड करियर बाथ सॉल्ट, मनी बाथ सॉल्ट, ये सब अवेलेबल है। तो ये बाथ सॉल्ट्स बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है, बिकॉज अभी का टाइम में इंसान का लाइफस्टाइल इतना बिजी हो गया है, ठीक है, लोग इतने बिजी हो गए हैं कि सैचुरेशन बहुत सारी चीज़ों का होने लग जाता है अननेसेसरीली, ठीक है। लाइफस्टाइल इतना बिजी है कि हमारा जो धर्म है, हमारे धर्म के अकॉर्डिंगली जो रूल्स हमें मानने चाहिए वो हम मान नहीं पाते हैं, ठीक है। समय से जो खाना चाहिए, समय से जो नहाना चाहिए, समय से जो काम करना चाहिए वो हो नहीं पाता है बिकॉज ऑफ आवर वर्क लाइफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसमें क्या होता है ना चाहने के बाद भी बहुत सारी नेगेटिविटीज़ को हम अट्रैक्ट कर लेते हैं, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज जो है वो जमने लग जाती है आसपास सराउंडिंग्स में, ठीक है।
तो उससे क्या होता है कि पर्सनल लाइफ इफ़ेक्ट होने लग जाती है, चाहे वो लव लाइफ हो, करियर हो, मनी लाइफ हो या कुछ भी हो। फिर हम सोचते हैं कि हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, हमारा माइंडसेट बहुत अच्छा है, हमारा इंटेंशन बहुत अच्छा है, हम भगवान से जुड़े भी हुए हैं, हम कुछ गलत काम भी नहीं करते हैं, बट स्टिल क्यों हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है, या कोई क्यों काम नहीं बन पा रहा है, या कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, मेंटली खुश नहीं हो पा रहे हैं। तो इस वजह से होता है कि नेगेटिव एनर्जीज जो है, ठीक है, वो आपको दिखाई नहीं देगी, ठीक है, वो आपको आके बोलेगी नहीं कि आई एम विथ यू और समथिंग। वो आपके माइंड से खेलेगी, वो आपके लाइफ के अच्छे कामों से खेलेगी, ठीक है, वो आपकी फ्रिक्वेंसी को डाउन लेके जाएगी, जिसके चलते जो है ना आप कोई भी चीज़ अच्छे से कर नहीं पाओगे, अपना 110% नहीं दे पाओगे, ठीक है। एंड ये चीज़ इंसानों को समझ नहीं आती, इंसान को ऐसा लगता है किस्मत ख़राब है, ठीक है, या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है, हाँ हमसे भगवान रूठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो ज़रूर बाथ सॉल्ट्स को ज़रूर यूज़ करें, ठीक है। इवन आई पर्सनली आई यूज़ इट, ठीक है। तो डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप इसे कर सकते हो, और इसे बहुत है ईजी है यूज़ करना, ठीक है। यू जस्ट हैव टू पुट इन योर बाथ वाटर, मतलब नहाने के पानी में आपको इसे डाल लेना है, नहा लेना है, ठीक है। एंड डेफिनेटली इट विल वर्क वंडर्स इन योर लाइफ, ठीक है। और इसे घर के कोई भी लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आप लेते हैं तो घर वाले भी इसे यूज़ कर पाएंगे, आप भी इसे यूज़ कर पाएंगे। एंड अगर आप मैरिड हैं, आप हस्बैंड वाइफ के साथ रहते हैं, तो आप दोनों को तो ज़रूर से ज़रूर यूज़ करना चाहिए एनर्जाइज्ड बाथ सॉल्ट्स, ठीक है। नाउ इट्स अप टू यू कि कौन सा वाला बाथ सॉल्ट आप यूज़ करोगे, बट जो भी बाथ सॉल्ट आप यूज़ करो, ठीक है। सबसे बड़ी पहली चीज़ जो मैंने बताई, नेगेटिव एनर्जी का अगर इन्फ्लुएंस लाइफ में किसी ना किसी तरीके से, तो वो हट जाएगा, प्रोटेक्शन आपको मिलेगा, आपके बॉडी से नेगेटिविटी हटेगी। उसके बाद तो फिर आप अगर लव लाइफ का लोगे, करियर का लोगे, उसके बाद वो चीज़ें अट्रैक्ट होने लगती है। तो बाथ सॉल्ट्स ज़रूर आप ट्राई करके देखिएगा। ट्रस्ट मी, मेरे जितने भी क्लाइंट्स ने बाथ सॉल्ट यूज़ किया है, ठीक है, वो रेगुलर बेसिस पे ख़त्म होने के पहले वो रीऑर्डर करते हैं, ठीक है। तो आप ज़रूर इसे यूज़ करके देखिए, इट विल डेफिनेटली बेनिफिट यू, ठीक है। और इसके भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, ओके। सो ज़रूर कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर गिवन है, ज़रूर आप मैसेज करके बुकिंग्स करवा सकते हो। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।